सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मांझ महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सर्ब कला प्रभ पूरणो मन निमाणी थाओ हर ओट गही मन अंदरे जप जप जी माना कर कृपा प्रभ अपनी जन तूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखे त्यों रहां तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजाई किथे कूकण जाओ ज्ञान विनाशन तम हरण ऊंचे अगम अमाओ मन विछोड़िया हर मेलिया नानक ए सुआओ सर्ब कल्याण तित दिन
हर पर सिंगुर के पाँव। मन बिछोड़िया हर मेलिया नानक एहि सुआव। सर्ब कल्याणातित दिन हर पर सिंगुर के पाँव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिन रैन दे सिरलेख अधीन जो सतगुरु पंजवें पातशाह जी ने बाणी उचारी है, चार बंद ਹਨ, चार पदे ਹਨ इस शब्द दे। अज चौथे पदे दी विचार भाई कुलविंदर सिंह जी भोगपुर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा समा सी अते दिन अते रात दे परथाए जो सतगुरु जी ने सानू उपदेश दिता वो सतगुरु की बाणी दे अनुसार आप जी ने सरवण करवाया है। अज इन्हां दी विदायगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों। भाई साहब जी होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहेगुरु। हर हर कंपे बालाजियो ना जानू क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन पी जाए। भंवर गए बग बैठे आए। धन जियो तिह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे। देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सुदीपक ज्यों उजियारे। ज्ञानी की बडनी मनो हाथ लै। ज्ञानी की बडनी मनो हाथ लै। कातरता कुतवार बुहारे। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु राखो प्रभु।
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। परम सत्कारयोग, परम सन्मानयोग, चवर छतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान ते जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला गुरु फतेह दे नाल सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ने इस मूर्ख, अज्ञानी, ज्ञान तो हीन और गुरु दे मंत्र तो हीनस प्राणी ते 2 दिन किरपा कीती है। अपनी छड़ी रख के गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने अपनियां विचारां करवा लईयां हन। अज भी धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे चरनां दे विच बेनती है, अज दी आखिरी हाजरी आप जी दे चरनां दे विच आप ही विच वरत के लवा लवो। एक बारी फिर फतेह दे नाल सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार ना भाई डल्ला जी ने धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पुछया, मैं वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह ते थोड़ा जिहा। उन्होंने पूछया, धन धन कलगियां वाले पातशाह चोजी प्रीतम, ये वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह का मतलब की है? ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाया, कहंदे डलिया, जिस तरह तेरियां जमीन है, तेरी जायदाद है, तेरे घोड़े हन, तेरियां कोठियां हन, तेरा सारा कारोबार है, तू कहंदे नहीं रहेगा ते परंतु तेरियां कोठियां, तेरे घर, तेरे कारोबार रहणगे। लेकिन जिहड़ी वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा है, वो कहंदे इस तरह नहीं है। तेरे तो बाद तेरियां कोठियां, तेरे महल, तेरियां माड़ियां जो भी है वो रहणगे, लेकिन वाहिगुरु जी का खालसा इस तरह नहीं है। कहंदे फिर किस तरह है? कहंदे जदों खालसे दे अंदर वाहिगुरु दी चेतन शक्ति नहीं रहेगी ना, ते उस दिन खालसा भी नहीं रहेगा। मेरी गल बड़े ध्यान दे नाल, खालसा उदों है जदों वो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नाल जुड़िया होया है। जेकर कोई कवे मैं बाहरों भेख पा लिया, बाहरों मैं शस्त्र भी धारण कर ले, मैं दाड़ा भी प्रकाश कर लिया, मैं श्री साहब भी पा लिया, पर मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के सिद्धांत नूं नहीं मनदा, माफ करना, वो खालसा नहीं है। वो खालसा नहीं है। जिन्नी देर तक साडे अंदर वाहिगुरु दी होंद है, असी उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जुड़े हुए हाँ, उदों असी खालसा हाँ। जदों साडे अंदरों वाहिगुरु दा सिद्धांत विसर गया, उस समय असी खालसे नहीं। फिर अगला वाहिगुरु जी की फतेह की है? कहंदे जदों भी खालसे दी जित हुंदी है ना, वो कदी भी हंकार दे विच आकर के ये नहीं कहंदा कि ये मेरी जित हुई है। वो कहंदा ये जित जिहड़ी हुई है, ये परिपूर्ण परमात्मा दी हुई है, परिपूर्ण परमात्मा दी जित हुई है। ये वाहिगुरु दी ही कहंदे जित हुई है, ये ओदी अपनी जित नहीं हुई। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई साहब भाई डल्ले नूं समझाया, कहंदे डल्लिया, वाहिगुरु दी होंद तो बगैर खालसा कुछ भी नहीं है। खालसे दी होंद जिहड़ी है वो खत्म है। आओ जो अज दा शब्द है, चौथा पदा दिन रैण दा, जो आपां परसों रोज तो बाणी शुरुआत की है, आप जी ने चौथे पदे दे नाल इस अस्थान दे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब सिंह साहिब
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਾਸਰਾ ਜ਼ਹੂਰੇ ਕੀ ਤਰਤੀਬ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਹੀ ਅਜ਼ਜ਼ਾਂ ਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਨਾਸਰ ਜ਼ਹੂਰੇ ਕੀ ਤਰਤੀਬ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ ਹੀ ਅਜ਼ਜ਼ਾਂ ਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ। ਉਰਦ ਮੁਖ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗਬਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੇ ਮਨ ਤਨ ਉਰ ਧਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਂਦਨ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਭਾਗੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਤਿਆਗੇ। ऊपर चरण तले आकाश, घट में सिंध कियो प्रकाश।
प्रथमे माखन पाछे दूध, सारियां चीजां उलट। जिहड़ी पंक्ति है ना, ये सारी उलट है। साडी जेकर जिंदगी देखिए ना, आम आपां बाहरी जिंदगी देखिए ते उहदे मुताबिक ये गल्लां इंपॉसिबल है। लेकिन मैं एक गल कहना, वो गल्लां जिहड़ियां संसार विच इंपॉसिबल हन, धन धन गुरु नानक दे घर विच वो पॉसिबल हन, वो संभव हन गल्लां। मैं फिर दोबारा शब्द लवां, ईंधन ते बैसंतर राखे, माटी को जल दह दिश त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध कियो प्रकाश, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबन सूद। ईंधन ते बैसंतर राखे, बिखम थानो जिन रखिया। कौन है रखन वाला? सर्ब कला प्रभ पूर्णो, जड़ियां सारियां शक्तियां दा मालक है और हर कला दे विच ओ संपूर्ण है, ओदे विच किसी किस्म दी कोई कमी नहीं है। आ पंक्ति नूं याद रखांगे, फिर इहदे अर्थ नाल आपां सांझ पै सकेगी। सर्ब कला प्रभ पूर्णो, ओ उन्हें सानू बिखम थानो जिन रखिया, ओह ही है सानू बिखम थान तो रखन वाला। ईंधन ते बैसंतर भागे। हुण जिहड़ी अग है वो लकड़ तो भजदी पई है, जां इंज कह लो लकड़ अग तो भजदी पई है, क्योंकि असी लकड़ नूं जदों अग दे विच रखदे हां ते अग उहनूं साड़ के ते सुवाह कर दिंदी है। लेकिन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे एक ऐसी अवस्था है जदों लकड़ नूं अग कुछ भी नहीं कहंदी। लकड़ ते अग एक दूजे तो दूर दूर हन, रहिंदियां नजदीक है, लेकिन नजदीक रहण दे बावजूद भी अग जिहड़ी है वो उहनूं साड़ नहीं सकदी। हुण इत्थे किहड़ी लकड़ दी गल है? बाबा फरीद जी का एक बड़ा प्यारा बचन है जी। वो कहंदे गड़ेंदियां 6 माह, कि जदों साडे शरीर दी बनतर पूरी हुई ना, उस पूरी हुई नूं बनतर नूं 6 महीने पूरे लग गए मां दे गर्भ दे विच। गड़ेंदियां 6 माह। हुण इत्थे लकड़ की है? इत्थे लकड़ है उस बच्चे दे शरीर दे विच बणियां होईयां हड्डियां। ईंधन ते बैसंतर भागे, मां दे गर्भ दी जिहड़ी अगन है वो उस बच्चे दियां हड्डियां नूं लकड़ां नूं नहीं साड़दी पई। ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिश त्यागे। हुण साडा शरीर जिहड़ा कित्थे पल रहा? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे है कि वो पानी दा एक कहंदे घड़ा है, जिहदे विच कहंदे साडा शरीर पल रहा। पूरा 9 महीने असी पानी दे विच रहने आ, 9 तो 10 महीने का समा असी पानी दे विच रहने आ। लेकिन असी अगर बाहर देखिए, जदों साडियां मातावां, साडियां सुवाणियां, साडियां भैणां जदों ये कपड़े धोंदियां हन, 2-3 घंटे कपड़े धोंदियां, अपने हथ वो पानी विच पाउंदियां, ते तुसी देखो 2-3 घंटे लगातार कपड़े धोण तो बाद उन्हां दे शरीर दी उपरली जिहड़ी हत्थां दी स्किन है वो उतरनी शुरू हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਉਹ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੇ, ਮਾਟੀ को जल दे दिश त्यागे। कहते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 घंटे नहीं, 9 तो 10 महीने ये जड़ा साडा शरीर है मिट्टी का बनया, ये पानी विच ही कहते रह रहा, लेकिन पानी इनू कहते गालदा नहीं। कहते सर्ब कला प्रभ पूर्णो, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दे दिश त्यागे। ते ये अवस्था कदों सी? जदों सिखा ऊपर चरण, ऊपर तेरे पैर सी ऊपर नू, ऊपर चरण तले आकाश, ते सिर तेरा कहंदे थले सी। कहंदे आकाश गगन दमामा बाजियो, परयो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। जदों तेरा सिर कहंदे हेठां सी, कहंदे हेठां लटकिया होया सी, लत्तां तेरियां उपर। ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दे दिश त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश। ते उदों परमात्मा ने की कीता? घट में सिंध कियो प्रकाश। उस समय उस परिपूर्ण परमात्मा ने तेरे हिरदे दे विच, तेरी आत्मा दे विच उन्हें अपना प्रकाश
कर दिता, अपनी जोत टका दी, तेनू उन्हें अपने नाल जोड़ लिया। इसलिए असी पढ़ते हैं, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे पावक सागर। आज जी पावक सागर वाली पंक्ति ना, ये उस समय है जदों बच्चे का जन्म होण लगा। पावक अग दा समुंदर संसार, कहंदा पावक सागर अथा लहर में, हे परिपूर्ण परमात्मा उत्थे तां तू मैनू रखिया, हुण मैं मां दी अग चों निकल के संसार दी अग में जान लगा। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारन हारे सर्ब कला प्रभ पूर्णो। ओ परिपूर्ण परमात्मा, सारियां शक्तियां दा मालक, बिखम थानो जिन रखिया। मैं बार बार तां ये गल कह रहा, पंक्तियां आप जी के सन्मुख लैके आ रहे हैं, किते असी अपनी विचार तो दूर ना चले जाइए, मन ना भटक जाए। ईंधन ते बैसंतर भागे। दूसरी गल तुहाडे वास्ते नहीं कथा हो रही, ये कथा नाल मेरे वास्ते भी हो रही है, दास वास्ते भी हो रही है, कि मैं भी ना किते अपने विषय तो भटक जावां। ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिश त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध कियो प्रकाश। प्रथमे माखन, पहला मक्खन ते दुध बाद विच। इज दैट पॉसीबल? कि ये गल हो सकती है साडे संसार विच? नहीं हुंदी। असी तां दुध लैके आउने आ भांडे दे विच, भांडा धोए बैस तूप देवो तो दूधे को जाई, दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। फिर लैके आने आ, फिर उन्होंने जमाने आ, फिर उन्होंने 8 तो 9 घंटे रखते हैं, फिर असी सवेरे रिड़कते हैं तो मक्खन बाद च निकलता। लेकिन गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं, प्रथमे माखन पाछे दूध। सा संगत जी, विज्ञान ने यह गल सिद्ध करती है, विज्ञान इस गल नूं मन चुका कि जिस दिन मां कंसीव कर जाती है, मैं मां शब्द तां वरतिया कि जिस दिन वो कंसीव कर गई उसे दिन तो वो मां बन गई। कंसीव शब्द समझते हो ना? जिस दिन मां कंसीव कर गई उसे दिन तो ਉਹਦੇ अंदर सॉलिड रूप दे विच जिहड़ा दुध है वो आ गया, सॉलिड रूप दे विच ठोस। इस सॉलिड रूप दुध नूं गुरु नानक साहब जी मक्खन कह रहे हैं। प्रथमे माखन उस दिन आ गई, उस दिन ਉਹਦੇ अंदर ठोस रूप दे विच जिहड़ा दुध है वो ਉਹਦੇ खून दे विच आ गया। प्रथमे माखन पाछे दूध, पाछे दूध। ते जदों 9 तो 10 महीनों बाद बच्चे का जन्म होया, परमात्मा ने ऐसा रिड़किया, वो जिहड़ा मक्खन सी उहदे तो वाहिगुरू ने दुध बना दिता। प्रथमे माखन पाछे दूध। ये गुरु नानक दे घर विच हर वो चीज जिहड़ी संसार दे विच नहीं हो सकती, गुरु नानक दे घर दे विच हो सकती है। इसलिए ते धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहना पिया, सब ते वड्डा, सब ते वड्डा। ये अथेंटिकेटेड गल है साध संगत जी। इस दी तुसी व्याख्या नाल दे धर्म दे पैगंबरां दे नाल मिला के करो, यू विल डेफिनेटली गैट कि वाकया ही गुरु नानक साहिब जी सब तो वड्डे हैं। उन्हां दे हर कर्म, उन्हां दी चाल, उन्हां दा चलना, उन्हां दा बोलना, उन्हां दा हर एक उन्होंने जो इत्थे काम किए, धन धन गुरु नानक देव जी सब ते वड्डा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एवं नहीं कहता, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ही कह रहे हैं, कहते सिखा बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, तेनू लोड़ नहीं है कहते हुण पढ़न दी। पेखे सर्ब ढंढोल, मैं इन्हां दी कली कली पंक्ति, कली कली सिहारी लग मात्रा कहते देख ली है। कहते बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सर्ब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। उस गुरु नानक साहिब वालों दिता गया उपदेश, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई बाणी, इस तो बाद ही मैनू लगता गुरु अर्जन देव जी ने यह शब्द उचारिया होएगा, सब ते वड्डा सतगुर नानक। खैर मैं अपने विषय ते आवां। प्रथमे माखन पाछे दूध, पहला कहंदे मक्खन ते बाद विच दुध। ते फिर दुध भी किस तरह दा? मैलो कीनो, मां दे अंदर शरीर दा जिहड़ा खून है वो मैला है, उहदे तो मैलो उस मैल तो बनिया, मैलो कीनो साबन सूद। कहंदे इस तरह कहंदे बनिया जिस तरह कहंदे एक सुमानी साबन दे नाल चिट्टा कपड़ा धो के तार ते टंगदी है, उहदे विच कोई भी दाग नहीं हुंदा। कहंदे दुध मैलो कीनो साबन सूद,
फिर दोबारा आपां आईए। बिखम थानो जिन रखिया, वो जिन जिहड़ा शब्द है उहदी व्याख्या है पहली पंक्ति दे विच सर्ब कला प्रभ पूर्णो। सर्ब कला प्रभ एक ना भाई साहब भाई गुरदास जी वार है, उस वार दी मैं सिर्फ एक पंक्ति दी विचार करनी। वो कहते देखो परमात्मा कितना समर्थ है, परमात्मा कितना कहते महान है। देखो बड़े ध्यान दे नाल कहते पानी तो अग पैदा कर रहा ते अग तो कहते पानी पैदा कर रहा, पानी तो अग पैदा कर रहा ते अग तो पानी पैदा कर रहा। असी एक बूटा लगाने आ, उस बूटे नूं उस बूटे दीयां जड़ां दे विच पानी दिंदे आ, वो बूटा वधदा फुलदा। हुण उस लकड़ दे विच की है? अग है ना। वो बूटा वधदा फुलदा, पानी तो अग पैदा हुई, पानी तो अग दा वाधा होया। हुण वो जदों बूटा वधदा फुलदा होया, जिहड़े उहनूं फल लगदे आ, फुल लगदे आ, उहनां दे विच फिर पानी है कहंदे। अग तो फिर की पैदा, क्योंकि अग वो दरखत वड्डा होया, वो जदों उहदा विकास होया ते विकास होण तो बाद उहदा जिहड़ा फुल है, उहनूं जिहड़े लगे होए फल, चलो आपां सेब दी गल कर लईए, अंब दी गल कर लईए। अंब दा दरखत जदों आपां अंब तोड़दे आ, आफ्टर ऑल उस अंब दे विच है तां रासी है ना, उस सेब दे विच है तां रासी है ना, उस अंगूरां दे विच है तां रासी है। मेरे कहण तो भाव सर्ब कला प्रभ पूर्णो, वो परिपूर्ण परमात्मा की खेड नूं साध संगत जी कोई नहीं जान सकता। सर्ब कला प्रभ पूर्णो, विचे धरती विचे पानी विच कासट अगन धरीजै। नाल ही पानी ते नाल ही धरती रखी है परमात्मा ने, क्योंकि पानी धरती दे हेठां मैं ते पानी कदी भी धरती नूं नहीं कहंदा मैं तेनू अपने विच समा लेना, तेनू मैं खत्म कर देना। इसे तरह विचे ही धरती विचे ही पानी विच कासट, लकड़ दे विच परिपूर्ण परमात्मा ने अग रख दी। बकरी सिंह एक तय थाए राखे, मन हर जप परम भौ दूर कीजै। इन्हां गल्लां दी तैनू उदों समझ आउणी है जदों तू उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ेगा। इन्हां गल्लां दी बकरी सिंह, बकरी ते शेर इको थां ते परमात्मा ने बन दिते। पीतर अगन बनस्पत मौली, सागर पंडे पाया। विचे ही अग है ते विचे ही बनस्पति है, विचे ही पानी है। लेकिन परिपूर्ण परमात्मा की खेड उदों समझ आनी है जदों असी उहदे नाल जुड़ांगे। सर्ब कला प्रभ पूर्णो, एक होर प्रमाण दे दिया। बाबा कबीर जी का ना बड़ा प्यारा बचन है, तकरीबन हर विद्वान लेंदे आ जदों परमात्मा की समर्था की गल करते हैं। हसतो जाए, उहदी खेड नूं कौन समझ सकता है। हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे। कई बारी असी टब्बर पूरा भर के गड्डी दे विच जाने आ बाहर घूमन फिरन वास्ते, ते असी रोंदे होए उत्थों आ जाने। हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे। बसतो होए होए सो उजड़, उजड़ होए सो बसे। जलते थल कर थलते कुआं, कूपते मेर करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश, चढ़े आकाश। वो परमात्मा बड़ा समर्थ। खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। परमात्मा बड़ा समर्थ है। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते नारी ते जो पुरख करावे। बड़ी ध्यान है इस पंक्ति समझो। परमात्मा इन्ना समर्थ है, उन्हें औरत दे विच एनर्जी रख दी है। वो एक मेल नूं जन्म दे सकती है ते एक पुरख दे विच उन्हें एनर्जी पैदा कर सकती रख दी है, जिहड़ा एक फीमेल नूं जन्म दे सकदा। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। पुरख मैं नार, औरत दे विच मर्द दे विच उन्हें औरत टिका दी। टिका दी का मतलब है मर्द दे विच उन्हें औरत नूं पैदा करन दी एनर्जी रख दी, ते औरत दे विच एक बेटे नूं, बच्चे नूं, मेल नूं पैदा करन दी एनर्जी रख दी। वो बड़ा समर्थ है। सर्ब कला प्रभ पूर्णो, मंज निमाणी थाओ। मेरा कहंदे तेरे तो बगैर कोई टिकाना नहीं। किस ही कोई कोए, किसी दा ते कहंदे कोई आसरा हो सकदा, कोई जा सकदा। पर धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे मैं तेरे तो बगैर कित्थे जावां दसो। कहंदे किस ही कोई कोए,
मंज निमानी एक तू क्यों ना मरीजै रोए। तन तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमानी थाओ हर ओट गही मन अंदर है जप जप जीवा नाओ हर ओट गही। मैं ओदी कहंदे शरण लई है। साध संगत जी जिंदगी दे विच जिस तरीके दा आसरा लवांगे ना साडी जिंदगी उसे तरह दी बन जाएगी। ठीक है जी। अल्प शक्तियां नूं पूजांगे ते रस्ते दे विच रह जावांगे, परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जुड़ांगे ते किसी ना किसी मंजिल ते पहुंच जावांगे। अल्प शक्तियां दे नाल ओदा आसरा लवांगे। आ जेड़े कबरां ते जांदे आ, मड़ियां ते जांदे आ, मसाना ते जांदे आ, होर किते कई किस्म दे कर्म करते हैं जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते कर्म धर्म पखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। ये तो कहते तेरे इत्थे ही कहते खत्म हो जाने हैं। कर्म करने हन धर्म दे ओ कर्म करने हन जिस कर्मां दे नाल तू परिपूर्ण परमात्मा दी दरगाह दे विच कबूल हो जावे। जिस तरह का आसरा लवांगे अल्प शक्तियां दे नाल सांझ पावांगे, रस्ते दे विच रह जावांगे, परमात्मा दा आसरा लवांगे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आसरा लवांगे, गुरु नानक दे चरनां दी ओट लवांगे ते गुरु नानक देव जी सानू सचखंड तक पहुंचा देणगे। हर ओट गही तर जियरे एक टेक तू एक दा कहंदे आसरा लै गुरु अर्जुन देव जी महाराज 52 अखरी। तर जियरे एक टेक, टेक ते ओट इको ही मतलब है, सहारा भी कह लो जो मर्जी कह लो, लेकिन इत्थे शब्द टेक आ रहा। तर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस नानक नाम ध्याईऐ कारज आवे तेरे काम कहंदे सारे सफल हो जाणगे। गुरु अर्जन देव जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पुछिए तुहाडे काम सफल होए आ? गुरु ग्रंथ साहब दे विचों ही गुरु अर्जन देव जी नूं पुछिए तुसीं सानू कह रहे हो तुहाडे कारज सफल हो जाणगे, महाराज तुहाडे सफल होए आ? ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हाँ होए आ। कहंदे कदों होए आ? कहंदे गुरु एक उदाहरण दियां। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे जदों कहंदे सुलही खां चढ़ के आया सी ना ते मैनूं सिखां ने कहा कहंदे गुरु साहिब पत्रिका लिख के भेजो, कहंदे भी तू फकीरां नूं क्यों तंग करना, भी असीं ते बाणी पढ़न वाले हैं। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे नहीं, कहंदे मैं ये काम नहीं करना। कहंदे फिर सिखां ने कहा, भाई साहब भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी नाल बैठे सीगे, उन्होंने कहा गुरु साहिब फिर 2 बंदे भेज देने हैं सुलह करने वास्ते। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे मैं ये भी नहीं काम करना। कहंदे ते फिर बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास ते सिखां ने कहा फिर गुरु साहब इदा करो फिर सानू हुक्म करो असीं जाके मुकाबला करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ये भी नहीं काम करना। ते फिर की काम किया गुरु अर्जन देव जी ने? प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज होंदे मैं सब किछ छोड़, मैं सब किछ छोड़ सारियां आसां छड़ दित्तियां, मैं सब किछ छोड़ प्रभ मैं तेनू ही कहंदे ते आया। ते फिर होया की है उसका आप जी ने बचन आपां परसों लिया सी, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। सुलही वास्ते ही ये बचन जेड़ा गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हर ओट गही मन अंदरे। साध संगत जी बेनती है हथ जोड़ के, मैं कल भी की सी बेनती, असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के सिद्धांत तो 1 इंच भी उरे परे ना होईए। मेरी हथ जोड़ के बेनती है आप जी के चरणों दे विच। बहुत बहुत ज्यादा साडी कौम दे विच गिरावट वाले पासे नूं जा रहे हैं। माफ करना मैं अमृतधारी सिंह भी देखे बाहरों गातरा पा के जेड़े मड़ियां ते मसाना ते जांदे ते कबरां ते जांदे। मैं अमृतधारी सिंह भी देखे आ जिन्हां दे हत्थां दे विच लाल रंग दीयां मौलियां बनियां होंदियां। ते जे पुछिए ये क्यों, मैं कहंदे विआह सीगा ते शगन। ते मैं कहा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछ लो भी शगन अपशगन तिस कौ लगे जिसको चीत ना आवे।
कहते इहदा मतलब तू शगना ते अपशगना च पिया मैं, तेरे अंदर परमात्मा नहीं है। कहते हथ जोड़ के बेनती है साध संगत जी, ये मौलियां, ये धागे, ये जाना कबरां ते दीवे जगाने, आ करना, चौल चाड़ने, हथ जोड़ के बेनती है। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू दिन रैन दी बाणी में समझा रहे हैं। हर ओट गही, गही मैंने पकड़ लई, मन विच वसा लई। हर ओट गही मन अंदर है, मन अंदर है। जप जप जीवा नाओ, ते मैं कहंदे तेरा नाम लैके ही कहंदे जींदा पिया हां। तेरे नाम तो बगैर कहंदे मैं मरिया होया हां। कर किरपा प्रभ अपनी, जन धूड़ी संग समाओ, मेरे ते बख्शिश कर। मैं बाणी पढ़न वालियां जिहड़ियां रूहां ना, मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ी अपने मत्थे ते ला लवां। साध संगत जी, बाणी दा दो चीज़ां ते बड़ा असर हुंदा जी, एक मिट्टी ते एक पानी। पानी दे विच बाणी पढ़ांगे ते पंज प्यारे उस पानी नूं पानी नहीं रहन देणगे, उहनूं अमृत बना देणगे। ठीक है जी। मिट्टी, बाहरली मिट्टी भी लै लो ते अपना शरीर भी मिट्टी है, यह भी लै लो। जदों तू इस शरीर दे विच बाणी पढ़ेगा ते फिर तेरी शरीर की बन जाएगा, अमृत काया रहे सुखाली। अमृत काया, ये तेरी काया जिहड़ी है ना, वो एक अमृत रूपी बन जाएगी, जिहड़ी कदी मरेगी नहीं, जिहड़ी कदी बिनसेगी नहीं। जिहड़ी देखो हुण बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह महाराज, असीं उन्हां नूं कह सकते हैं कि वो दुनिया तो चले गए, जद कि हर साल उन्हां दे मेले लगते हैं, हर साल उन्हां दे सिख, हर साल हर हिंदुस्तान तक कि पूरे संसार दा गुरुद्वारा साहिब, हर गुरुद्वारे दे विच उन्हां नूं याद किया जाता। और औरंगजेब दी कबर देख लो, उत्ते तेल भी, तेल दा दीवा जगाण वास्ते भी तेल दे पैसे लोकां तो मंगने पैंदे। मैं बेनती कर रहा, कर किरपा प्रभ अपनी, मेरे ते कहंदे बख्शिश कर, किरपा कर। जन धूड़ी संग समाओ, ते असीं रोज पढ़दे आ, अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, शरदा मन की पूरे। ते मैनू संतां दी कहंदे चरनां दी कहंदे मैनू धूड़ी नाल कहंदे जोड़ दे। कहंदे कर किरपा प्रभ अपनी, जन धूड़ी संग समाओ, ज्यों तू राखे त्यों रहा। आ बड़ी प्यारी पंक्ति है जी। इस पंक्ति की व्याख्या गुरु नानक साहिब ने जपजी साहब च कर दी, हुक्म रजाई चलना, उस परिपूर्ण परमात्मा दी रजा दे विच, उहदे हुक्म दे विच चलना। हुक्म रजाई चलना, ज्यों तू राखे त्यों रहा। जे दुख देह ता तुझे आराधी, सुख भी तुझे ध्याई। जे भुख देह ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, पाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। उन्हां दा तन भी कटिया गया, गोलियां भी मारियां गईयां, वड्डिया भी गया, मुड़ के जंड दे दरख्त दे थले पुट्ठा लटका के उन्हां नूं अग विच भी साड़िया गया। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों तू राखे त्यों रहा। उसे तरह मैं कहंदे रवांगा तेरी रजा दे विच। कहंदे बिल्कुल नहीं, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। कहंदे मेरी की औकात है कि मैं तेरे हुक्म नूं कहंदे टाल दियां। जो तू मेरे ते हुक्म कर दिता, फुरमान कर दिता, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। टालन दी ते गल ही है, मैं मन विच कोई फुरना भी लैके ना आवां, मैं मन विच कोई फुरना भी लैके ना आवां। ज्यों तू राखे त्यों रहा, तेरा दिता पैना खाओ, ते जो तू मैनू देवे मैं ओही खावां। एक मैं इत्थे भगत धन्ना जी दा बचन, जो तू मैनू पहनाएगा ते जो मैनू खान वास्ते देगा मैं ओही खावां। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादर नीका, अनाज मांगू सत सीका।
अनाज मांगू सत सीका, कहते मैं अनाज वो मंगा ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ पैली 7 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੀਹਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, पूता माता की आसीस, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। वो अपने बच्चे नू अमृत वेले उठ के आशीर्वाद देवेगी। पूता माता की आसीस, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते फिर परमात्मा तो अरदास की करेगी, सतगुर तुमको होए दयाला। तेरी चोरां दे नाल ते विकारियां दे नाल तेरी यारी ना पवे। किहदे नाल मां कहंदी यारी पवे, सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, उन्हां दे नाल तेरी यारी पवे। जेड़ी रोज बाणी पढ़न वाले है उन्हां दे नाल तेरी यारी पवे, प्रीत पवे। जेड़े अमृत धारी हन, जिन्हां ने कन्नां विच मुंदरां पाईयां ते होर कुछ कीता, बाहां ते टैटू ते गले ते टैटू बनाए, उन्हां नाल तेरी यारी ना पवे। पूता घर की गीहन चंगी, पूता माता की आसीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी। पुत्र बाहरले कपड़े तो मैं तेनू दे देने आ सवा के तन ढक्कन वास्ते, पर आत्मा नू ढक्कन वास्ते कपड़ा वाहिगुरु दी बख्शिश वाला। कापड़ पत परमेश्वर राखी, ते रात नू भोजन खाण तो पहला क्या कर, तेरा दिता खावना। तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। जे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन भोजन कीर्तन नीत। कहंदे बाहरलियां खुराकां ते खावेंगा तन दे लई, लेकिन मन दे विकास दे लई, आत्मा दे विकास दे लई भोजन कीर्तन नीत। फिर अगे मां की कवेगी, घर की गीहन चंगी, घर की गीहन चंगी। फिर अगे की कवेगी, कहंदी पुत अमृत पीवो। भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी हर रोज संगतां नूं बेनतियां करदे हन। खंडे बाटे दी पहल हर ऐतवार दे ऐतवार तैयार हो रही है। अमृत पीवो। मां कवेगी जा पुत्र मैं बंगला साहब तो सुन के आई हां, अमृत दी दात तैयार हो रही है, जाके अमृत दी पहल छक। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबहे ना व्यापै, घर की गीहन चंगी। कर की गीहन चंगी। मैं इत्थे थोड़ा जिहा रुकण दा मेरा रात दा विचार सी। धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ज्यों त्यों राखे त्यों रहा, तेरा दिता पैना खाओ। कहंदे जिथे तू रखे मैं उत्थे ही रवां, जो तू मैनू पाउण वास्ते दवें मैं उही कहंदे पा लवां। कहंदे जो तू मैनू खाण वास्ते दवें मैं उही कहंदे खा लवां। उद्दम सोई कराए। उद्दम मैनू हुण तू किहड़ा करा। उद्दम करेंदियां जियो तू, कमावदियां सुख पुंच। गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावे। उद्दम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नव। देखो अमृत ते सर ये दोनों वक्रे वक्रे शब्द है, इकट्ठे शब्द नहीं है। अमृत सर की है आ जिहड़ी बड़ी प्यारी संगत बैठी है, इस संगत दे विच मैं आवां ते आ करके अमृत रूपी नाम रूपी बाणी दे नाल मैं सांझ पावां, ओहदे विच इशनान करा। महाराज कहते हैं उद्दम सोई कराए, ओ मैनू उद्दम करा। प्रभ मिल साधु गुण गाओ। मैं संगतां विच आ करके उस परिपूर्ण परमात्मा दे गाने गावां, ओहदे गुणां दी विचार करा।
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰਾ। ਜਾਏ ਦਾ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੂਜੀ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਕਿੱਥੇ ਕੂਕਨ ਜਾऊं, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਕਿੱਥੇ ਕੂਕਨ ਜਾऊं। ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਨ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਾਗੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਨ, ਤਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਹਨੇਰਾ ਵੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਨ, ਊਚੇ ਅਗੰਮ ਅਮਾਓ। ਊਚਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਊਚੇ ਅਗੰਮ ਅਮਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਾਓ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਊਚੇ ਅਗੰਮ ਅਮਾਓ, ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ, ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਐ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰੈਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਐ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੁਵਾਓ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਵਾਓ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਧਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਏਕ ਜੋਤ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ। ਧਨ ਪੀਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਮੇਰੀ ਆ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿਛੜ ਵੈਸੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ,
विचार आपां कर दिन्ने हैं। जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखिया, क्योंकि उही जुड़ सकते सी। असी ते विछड़िया ही आए हैं, पैदा होए हैं, ते विछड़िया ही असी चले जाना है। वो गल वक्री है कि भाई बाद विच भाई साहब हुणां ने अरदास भी कर देनी है, परमात्मा जी इन्हां नूं अपने चरनां दे विच निवास दिओ। गंदियां मंदियां रूहां साडे वर्गियां नूं थोड़ी निवास देना परमात्मा ने, ठीक है ना। मन विछुड़िया हर मेलिया, नानक इहो सुभाओ। फिर भी अरदास करिए, मेरे मन का मनोरथ है, पई प्रापत मानुख दिहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवरिकास तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस एक बड़ी प्यारी पंक्ति आउंदी है जी, कहते जप तप संजम धर्म ना कमाया। जो मत्था टेकन लगे ना, उदों ये पंक्तियां बोल के फिर मत्था टेक। ध्यान दिओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। हुण मैं नीवा होण लगा, कहो नानक हम नीच कर्मा, मेरे बड़े माड़े कर्म है। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की। ते जदों मत्था टेक रहा होवे ना, उदों कवे शरण परे, मैं तेरी शरण विच आ गया, शरण परे की राखो शर्मा। उस समय कहते ये बेनती कर, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तन तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, मन विछुड़िया हर मेलिया, नानक एहो सुभाओ। राती ना सिंह साहिब इतिहास की कथा कर रहे सी, ते मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा सी। बड़ी प्यारी उन्होंने गल कह रहे सी, तुदनो निवन मनन तेरा मन्ने तेरा नौ। कहते तू निवदा पिया है ता निव, जे उहदे नाम नूं मनना, जे एक लोक दिखावे वास्ते मनना निवना, ते महाराज जी उहदा कोई फायदा नहीं। फिर दूसरी इन्होंने विचार की कि जदों असी इन्हां हत्थां दे नाल शुभ कर्म करांगे, इन्हां लत्तां दे नाल शुभ कर्म करांगे ना, ते साडे घर विच अपने आप ही सारा कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा। देखो बड़ियां अच्छियां अच्छियां राती उदाहरणा दे रहे सी। मैं रात तकरीबन बार वेड़े दे विच तकरीबन खड़ा होकर सुनिया। बड़ी प्यारी मेरे गल नूं, मेरे अंदर नूं सानू भी कुछ सिੱਖਣ नूं मिलिया उहदे चों कि अगर असी इन्हां हत्थां दे नाल, अगर इन्हां लत्तां नूं असी रात नूं शाम नूं गुरुद्वारा साहिब लैके आवांगे, इन्हां हत्थां दे नाल आकर के गुरु घर सेवा करांगे, ते साडे घर दे विच भी अपने आप ऑटोमैटिकली शुभ कर्म होने शुरू हो जाएंगे। तन तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, मन विछुड़िया हर मेलिया, नानक एहो सुभाओ, सर्ब कल्याणा तित दिन। ओ दिन तेरा सुखां दा होवेगा। साध संगत जी, एक जे तू परमात्मा नाल नहीं जुड़िया, एक घड़ी ना मिलते तां कल युग, असीं बाहरले कल युग की गल कर रहे हैं, कल युगी ते असीं आप बने पे हैं। एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। इत्थे महाराज कहते हैं तेनू सुखां दी प्राप्ति हो जाएगी, सारे सुख तेरे चरनां दे विच आ जाणगे। सर्ब कल्याणा तित दिन, उस दिन तेनू सुखां दी प्राप्ति, तेरा कल्याण हो जाएगा। हर परसी गुर के पाओ, जिस दिन तू ओ परिपूर्ण परमात्मा, जो प्राणी निस दिन भजे। तन तन गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो प्राणी निस दिन भजे। निस का आखिरी अर्थ है रात। निस शब्द संस्कृत भाषा दे निशा तो लिया गया, जिदा आखिरी अर्थ है रात। जो प्राणी निस दिन भजे, रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी तां गल आपां मन लईए, जिन्हां ने अपना सीस चौंक दे विच, उन्हां ने अपना सीस जिहड़ा सीगा ओह धड़ तों अलग करवा दिता। इह ना क्या करो कर दिता, क्या करिए करवा दिता। कौन है जिहड़ा गुरु साहब दे धड़ नूं अलग कर सकदा? इह तां गुरु साहब ने आप करवाया। क्योंकि जिन्हां चीज़ां नूं तुसीं बुझाउण दी कोशिश कर रहे हो, मैं उन्हां चीज़ां नूं जगाउण दी कोशिश कर रहा। जिन्हां दीवियां नूं तुसीं बंद करन दी कोशिश कर रहे हो, मैं उन्हां वास्ते, उन्हां दे धर्म वास्ते, उन्हां दे दीवियां नूं सदा लई जगदे रहण वास्ते मैं अपना सीस जिहड़ा ओह कटवाया है।
ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਟਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਕੱਟੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤ ਦਿਨ ਹਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।